नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है, गंडे तबीज धागा जो बनाते हैं हम लोग ऊपरी बाधाओं से सुरक्षा के लिए, उसे कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको विधि बताऊंगा। इसके कई प्रकार के विवरण हैं, कई अलग अलग तरीक़ों से इसे बनाया जाता है, मंत्रों द्वारा, यज्ञ द्वारा, कई तरीके हैं। जिसके पास जो तरीका होता है वो उसी तरह का प्रयोग करके इसको तैयार करता है। और ज़्यादातर छोटे बच्चों को नींद में डरने की जो आदत हो जाती है या नींद में चौंकने की शिकायत हो जाती है, ये सब जो ऐसी बाधाएं होती हैं, इनको सबको रोकने के लिए ही गंडों का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों को ऊपरी हवाओं का भी बहुत जल्दी असर होता है। प्रेत आत्माओं से रक्षा के लिए, आपदा विपदाओं से रक्षा के लिए, आरोग्य लाभ के लिए, इन सबको जो है ठीक करने के लिए या इनसे बचने के लिए कई प्रकार के तबीज़ तैयार करके आदमी पहनते हैं। और इनको तैयार करने का जो धागा होता है लाल रंग या काले रंग में ही तैयार होते हैं। तो मैं आज आपको गंडे बनाने का जो है वो तरीका बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, लाल रंग का धागा या काले रंग का धागा आप ले लीजिए और इसको जो है 7 बार मोड़ लीजिए। मतलब कि अगर आपने 1 फीट धागा लिया है तो उसको 7 बार मोड़ लीजिए। मतलब 7 फीट होना चाहिए। 7 फीट को 1-1 फीट जैसे मोड़ लिया तो 7 तारें हो जाएंगी उसकी, लाल रंग या काले रंग में किसी में भी। तो ये आपको ज़रूर धागा अपने पास रखना है। नव दुर्गाओं में जब आप नवचंडी या सप्तचंडी का हवन करें, या आप नहीं कर सकते तो और कहीं हो रहा है तो वहाँ पहुँच जाइए। और सप्तशती जो 13 अध्याय हैं और 13 अध्याय की ही जो है खड़े होकर जो है विशेष आहुति दी जाती है उस जो है यज्ञ में। तो आप भी उस यज्ञ में पहुंच जाएं। अगर कहीं पर ऐसा यज्ञ हो रहा है तो वहां पर खड़े होकर आप जैसे ही वो आहुतियाँ देनी शुरू करें, प्रत्येक आहुति के साथ आपको जो है एक गांठ लगानी है जो धागा आपके पास है। और इसको जो है आप किसी की नज़र में मत आने दीजिएगा, ये गुप्त ही रहेगा। तो आप किसी न किसी तरीके से जो है उसमें जो है गांठ जो है हर आहुति पर देते जाइए। और जब तक कि यज्ञ समाप्त ना हो जाए, जितने यज्ञ में आहुतियाँ दी जा रही हैं उतनी गांठें आप लगाते जाइए, छोटी छोटी। ये आपको जो मैं एक बहुत ही गूढ़ विधि बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। अब किसी यज्ञ से भी गंडा तैयार किया जा सकता है। तो आप जब तक वहाँ पर हैं और आहुतियाँ दी जा रही हैं, यज्ञ समाप्ति होने तक आप वहाँ पर उतनी गांठें उस धागे में लगाते जाइए। और जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो उसमें जो सामग्री डाली जाती है और कुछ पैसे डाले जाते हैं इस तरह के यज्ञ में। और जब यज्ञ में अग्नि शांत हो जाए तब उन पैसों को निकाल कर रख लीजिए अपने पास। अगर आप किसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं उस पैसे को तो उस पैसे को आप रख लीजिए और उसमें छेद करवा कर जो है जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उस धागे को उसमें पिरो दीजिए। मतलब कि उसमें से जो छेद किया उसमें उसको डाल दीजिए। और ये जो है धागा आपका गंडा तैयार हो गया। उस पैसे में आपको जो है छेद करवा कर उसी धागे में डालना है जो कि आपने गांठें लगाई हैं उस यज्ञ में। तो फिर आप किसी को भी अगर इसको देंगे या किसी बच्चे को, अपने घर में किसी बच्चे को पहनाते हैं या किसी बड़े को पहनाते, तो आपको जो ऊपरी बाधाओं से जो सुरक्षा है वो एकदम नपूर्ण होगी। मतलब कि आपको कुछ भी मंत्र वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये आपका गंडा जो है तैयार है। एक विधि इसकी और मैं आपको बता देता हूँ। अगर चंडी यज्ञ की सुविधा अगर आपको नहीं मिलती है कहीं भी, तो आप खुद ही एक छोटा मोटा यज्ञ करिए। तो अगर ये भी नहीं आप कर सकते हैं तो अपने किसी भी इष्ट मंत्र की जो माला है आप जाप करिए। और जितनी माला आप जाप करेंगे उतनी गांठें आप लगाते जाइए। तो लगाते जाइए, लेकिन ज़्यादातर इसको आप जब भी ये इष्ट मंत्र का जो प्रयोग करेंगे, महारात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि, ग्रहण के समय या अमावस्या या पूर्णमासी को ही करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने इष्ट मंत्र द्वारा इसे भी मंत्रित करेंगे तो एक माला पूरी होने पे आपको एक गांठ लगानी है।
तो अगर आप आज 7 माला, 8 माला, 5 माला कर लेते हैं तो आप उतनी ही गांठें लगाइएगा, तो ये आपका जो है गंडा तैयार हो जाएगा। तो इन गंडों को अगर आप जब भी किसी को दें तो उनके नाम से इष्ट मंत्र की कुछ आवृत्तियाँ करके धूप दें और भगवती की मूर्ति या चित्र के सामने रखकर मनौती मनवाकर भेंट चढ़ाकर ही दें। बिना दक्षिणा के गंडे तभी देना निरर्थक होता है। अपने सगे संबंधियों से भी धर्म के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रखवानी चाहिए, तभी ये गंडे भी काम करते हैं। उनसे कुछ दान करवा दीजिए बच्चों में, या किसी को खाना खिलवा दीजिए, तो ऐसा करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब इस तरह के आप प्रावधान करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको फिर देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको आज बताया कि बिना मंत्र के भी गंडों को तैयार किया जा सकता है। अगर कहीं पर यज्ञ अच्छा कोई कुछ मंत्रों के उच्चारण से होने जा रहा है तो वहाँ पर आप तैयार हो जाइए, अपना सारा सामग्री लेकर उस यज्ञ में बैठ जाइए। नहीं वहाँ पर आपको खड़े होने की जगह मिल रही तो आप बैठ जाइए कहीं एकांत समय में और जगह पर। तो उस यज्ञ में जब स्वाहा बोला जाता तब आपको अपने जो आपने धागा रखा उसमें गांठ दे दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि लंबा ये प्रोसेस चलेगा 1-2 घंटे, तो आप जो है 8 गांठों से ऊपर मत लगाइएगा। अगर 41 आहुतियाँ हैं, आपको मालूम है किसी प्रकार से कितनी आहुतियाँ देनी है, तो उस हिसाब से आप धागा रखिएगा। नहीं तो 8 और 11 और 21 इससे ज़्यादा आप गांठें जो है धागे में मत लगाइए। ये गंडा जब भी आप तैयार कर लेंगे स्वयं के पहन सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। इससे आपको जो ऊपरी बाधाएं उनसे मुक्ति मिल जाएगी और जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे शांति मिलेगी, जो ग्रह पीड़ा होती है उससे भी आपको शांति मिलेगी। ये गंडे जो होते हैं बहुत ही लाभकारी होते हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया बनाने में अगर विधि विधान से इसको बनाया जाए तो तभी ये फलित भी होते हैं, नहीं तो सिर्फ नाम का धागा ही रह जाएगा, कुछ भी फल नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया विधि विधान, आप घर में इसे तैयार कर सकते हैं। छोटा सा यज्ञ बनाकर उसे आहुतियाँ दे सकते हैं। तो आहुति देने पर एक गांठ लगाइए, तो आप घर में भी इस तरह के तावीज़ गंडे तैयार कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो आगे मैं एक और जो है भस्म जो होती है उससे कैसे लाभ लिया जाता है, ये इस तरह की वीडियो मैं आपको दूंगा कि कैसे किसी भी यज्ञ की जो भभूति होती है, राख होती है, उससे किस तरह के मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके उसको लाभ लिया जा सकता है। अगर वशीकरण ने यज्ञ किया है तो उसकी राख किस में काम आती है। अगर कोई और इष्ट मंत्र का प्रयोग करके यज्ञ किया गया तो उसमें कौन सी विधि से उस राख से लाभ लिया जा सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। भस्म के ऊपर रखूँगा ये वीडियो। तो ये आज का जो प्रयोग था गंडे बनाने का मैंने आपको बताया। तो ये साधारण आदमी घर में बड़े ही आराम से इसे बना सकता है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के ऊपर निर्भर हो कि वो दूसरा आपको बना कर दे तभी आपको फ़ायदा मिले। ये फ़ायदा आप स्वयं भी बना कर ले सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलूँगे एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।